साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। साथ संगत जी, दासी का आज का विषय है सतगुरु की पहचान व महिमा। तो आइए इस विषय को समझते हैं। साथ संगत जी, इसके लिए हमें सर्वप्रथम गुरु शब्द के अर्थ को समझना होगा, जिसमें गुरु का गु शब्द का अर्थ है अंधेरा। अर्थात यह वह अंधेरा नहीं है कि लाइट जलाते ही दिखने लगेगा, यह तो आध्यात्मिक अंधेरा है, ज्ञान का अभाव है, मनुष्य जीवन का कल्याण नहीं हुआ है और इस जीवात्मा को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया है। यही घोर अंधकार है जिसे आत्मिक प्रकाश द्वारा इंसानी जीवन से खत्म किया जा सकता है। संसार का अंधेरा मिटाने हेतु हमारे पास बुद्धि है, साधन है, सूरज है, चंद्रमा व तारे हैं, पर कभी सोचा आंतरिक प्रकाश कैसे प्राप्त किया जाए? एक ही रास्ता है इसका, वो है सतगुरु। जीवन में सतगुरु के आते ही अज्ञान रूपी अंधेरा खत्म हो जाना चाहिए। यही आध्यात्मिक पूर्ण सतगुरु की पहचान होती है। साथ संगत जी, गुरु के शब्द में आपको अभी दासी ने गु शब्द का अर्थ बताया। अब रू, जिसका अर्थ है प्रकाश, यह आत्मिक प्रकाश की बात हो रही है। चाहे हमारी आँख खुली हो, सूरज का प्रकाश मिल रहा हो या अन्य साधनों से प्रकाश हो रहा हो, यह प्रकाश सिर्फ हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस पूर्ति से जीव आत्मा का भला नहीं होगा। जीव आत्मा का भला तो आत्मिक प्रकाश के प्राप्त होने से ही होगा। यह आत्मिक प्रकाश हमें गुरु के ज्ञान से ही मिलेगा और इस आत्मिक ज्ञान प्रकाश को पाकर इंसान सिर्फ इस जीवन को ही नहीं बल्कि समस्त योनियों को प्रकाशमान बना लेता है, यानी 84 कट जाती है। साथ संगत जी, आइए सतगुरु शब्द को समझते हैं। जीवन को प्रकाशवान हो जाना चाहिए और आवागमन के इस दुख से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। यह सतगुरु द्वारा ऐसा प्रकाश होना चाहिए कि जिसे प्राप्त करने के बाद अंधेरे में भी सब कुछ नजर आए, यानी अंतःकरण आत्मा अपने निज स्वरूप परमात्मा को जान ले, पहचान ले। इसके लिए पूर्ण सतगुरु का संग करना होगा। एक धनी व्यक्ति को मनाने व संग करने से धन की प्राप्ति होती है, जो कि एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ सतगुरु का संग करने से प्रभु प्राप्ति होती है और यह धन विलक्षण धन है। यह तो बढ़ते ही जाता है और सतगुरु की कृपा से झोलियाँ भरी रहती है। ऐसा व्यक्ति संसार का सबसे धनी व्यक्ति कहलाता है, जो सतगुरु के चरणों से जुड़ा रहता है। अतः इन सभी बातों में जो खरा उतरे, ऐसे गुरु को ही सतगुरु कहा गया है। उसी को जीवन कल्याण हेतु अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए, तभी अज्ञान रूपी अंधेरा खत्म होगा और जीवन प्रकाशमय होगा। सतगुरु के रूप में निराकार ही साकार रूप धारण करता है। सतगुरु के दो रूप हैं, एक तो साकार रूप और दूसरा निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, जिसका आनंद भक्त हर समय हर पल लेता है। अर्थात पूर्ण सतगुरु वही होता है जो इस निराकार का साक्षात्कार करा दे।
ऐसे गुरु की शरण में आने वाला मानव भाग्यशाली होता है। परम ब्रह्म ही सृष्टि का रचयिता पालन करता है। परम दयालु सतगुरु साक्षात परम ब्रह्म है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। जो कुछ उत्पन्न हुआ, जिसका भी पालन पोषण हुआ, वह सब परिवर्तन के अधीन है। ये सब शाश्वत नहीं है, इनका कभी न कभी विनाश होगा। गुरु ही परिवर्तन के स्वामी शंकर जी हैं। माँ के ममत्व, पिता में गुरुत्व, बंधु में भ्रातृत्व और मित्रों में सखा भी गुरु ही रूप है। जगत में जो कुछ भी है सब गुरु की कृपा से, महिमा से ही ओतप्रोत है। ऐसे परम दयालु सद्गुरु को ही बारंबार नमस्कार, जिनकी कृपा से भव बंधन टूट जाती है, जीवन पथ आसान हो जाता है, लोक परलोक के समस्त सुख सुलभ हो जाते हैं और मुक्ति सहजता से प्राप्त होती है। जिनकी कृपा से ही मोक्ष संभव है, जिनकी कृपा से जन्म मरण का दुख खत्म होता है, ये युगों युगों से भटकी हुई जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। यह सब तो सत्य है। आत्मा से सो परमात्मा का मिलन तो सत्य ही है। यह सतगुरु द्वारा ज्ञान के बाद ही की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घट घट में ये निराकार को दिखाता है, इसलिए शास्त्रों में गुरु से बड़ा कोई नहीं माना गया है। आज सतगुरु माता जी महाराज पूरे संसार के मानवों का कल्याण करने हेतु परमात्मा का ज्ञान प्रदान करके उनका जीवन आनंदमयी बना रही हैं। जाति, धर्म, वर्ण, आश्रम के भेदभाव को खत्म कर मानव मात्र को गले लगा रही है। वास्तविकता यह है कि सद्गुरु से ज्ञान पाकर जीवन मुक्त होना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जिससे मानव जीवन सफल होता है। इसलिए सद्गुरु प्रतिपल स्मरणीय, पूजनीय एवं वंदनीय है। साथ संगत जी, हम सभी को अपने सद्गुरु माता जी के विचारों को समझना चाहिए और उन पर चलना चाहिए और इस गुरु के जो ज्ञान मिल रहा है उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।